हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे स्टैटिकल फंक्शन पे काम करना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैसे सम करना है, बेसिक फॉर्मूले कैसे यूज करोगे, फिर कंडीशन के साथ आपको सम करना है तो कैसे करोगे, जब डबल कंडीशन है तब कैसे करना है आपको, फिर कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर एक डाटा में आपको प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे करोगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, कंडीशन के साथ काउंट करना हो तो कैसे यूज करोगे। तो हम आज देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरे पास ये डाटा बना हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है नेम, डिपार्टमेंट एंड बेसिक एंड DA TA टोटल। इस पे मुझे लगाना है कि टोटल एवरेज सैलरी कितना बन रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, मुझे किसका निकालना है, एवरेज। जो ये टोटल है इसका एवरेज मुझे कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू एवरेज, और जो भी नंबर आपका दिया हुआ है सबको सिलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरा जो इस पूरे एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी आ रहा है ये आ रहा है 16249। अगर यहां पे ये बोल रहा है कि जिस एम्प्लॉय का टोटल सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है उसका एवरेज मुझे निकालना है। अब यहां पे कंडीशन आ गया है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कंडीशन के साथ सम करना हो, यदि सिंगल कंडीशन है तो वहां पे क्या अप्लाई करोगे, सम इफ, है ना। तो यहां पे एवरेज निकालना है कि अभी तो आपने एवरेज निकाला है, सबका एवरेज, टोटल का एवरेज निकाल लिया तो सबका एवरेज ये आ गया। अब यहां पे कंडीशन दे दिया क्या, कि जिस बच्चे का टोटल सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है उसका मुझे एवरेज निकालना है। तो यहां पे ये सिंगल कंडीशन है, तो इसके लिए क्या अप्लाई करोगे, एवरेज इफ का फॉर्मूला। अब मैंने एक चीज और बताया था कि जिस रेंज में कंडीशन होगा पहले उस रेंज को सिलेक्ट करोगे, फिर उसमें कंडीशन अप्लाई करोगे। तो लगाओ यहां पे एवरेज इफ। अब रेंज सबसे पहले पूछ रहा है कि रेंज क्या होगा, तो मेरे रेंज क्या है, ये रेंज है। इसमें क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 15,000। अब यहां पे जो है इनवर्टेड कॉमा क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी टेक्स्ट पार्ट कंडीशन में अप्लाई करोगे तो हमेशा किसके अंदर आएगा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर अप्लाई करना है, फिर उसको क्लोज भी करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब कितना बन रहा है, 17254। अब देखो, अब आप इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करोगे, आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने आपके पास मार्क्स आए हुए हैं टोटल करोगे उसको, फिर डिवाइड बाय सब्जेक्ट या डिवाइड बाय स्टूडेंट। तो मोर देन 16,000 कौन कौन सा है, मोर देन 15,000 कौन कौन सा है, एक ये दिया हुआ है, इसको मैंने प्लस किया। दिस 14 वाला तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, एक ये आएगा प्लस, एक ये भी आएगा और एक ये भी है। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इस टोटल को 4 से डिवाइड करता हूं, देखो मैच हो गया, 17254। तो यदि सिंगल कंडीशन के साथ आपको एवरेज निकालना है तो यूज करोगे एवरेज। अगर यहां पे ये क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास टोटल ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, टोटल ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, अब सबका जो एवरेज आया है ये है 16249.2। अगर इसने बोल दिया कि मुझे फाइनेंस का टोटल एवरेज चाहिए, एडमिन का टोटल एवरेज चाहिए, तो क्या करोगे, तो यहां भी सिंगल कंडीशन है, लगाओ एवरेज इफ का फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज इफ। अब सबसे पहले क्या है, रेंज। तो मैंने बताया था कि जिस जिस रेंज के अंदर कंडीशन होगा पहले उस रेंज को सिलेक्ट करोगे, फिर उसमें कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, ये रेंज कि जिसका डिपार्टमेंट क्या होगा, फाइनेंस। तो मैंने पूरे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कंडीशन क्या होगा, फाइनेंस।
या तो यहाँ पे लिखो इनवर्ट कॉमा के अंदर फाइनेंस, अदरवाइज आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइनेंस टाइप किया हुआ है, सिलेक्ट कर लो कॉमा। अब ये देखो कि ये जो डिपार्टमेंट ये टैक्स है इसका तो एवरेज करेगा नहीं, किसी नंबर का एवरेज कैलकुलेट करेगा, तो किसका करना है, इस टोटल का एवरेज निकालना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितना आ गया 16514। ये सिर्फ फाइनेंस का है। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करो। इक्वल टू, मैं सम कर रहा हूं, दिस ये फाइनेंस में है प्लस एक फाइनेंस में, एक ये आ रहा है, बस दो ही फाइनेंस में है। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय 2 आ गया 16515। तो इस तरीके से आप एवरेज का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहां पे एक से ज्यादा कंडीशन होगा तो कैसे करेंगे। अब मान लो कि यहां पे कंडीशन दे दिया कि मुझे फाइनेंस का तो एवरेज निकालना है, मुझे फाइनेंस का एवरेज चाहिए, बट टोटल के अंदर होना चाहिए ग्रेटर देन 16,000, तभी उसका एवरेज कैलकुलेट करें। तो अभी आपने यहां पे अप्लाई किया था एवरेज इफ, तो जब एक से ज्यादा कंडीशन होता है तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं एवरेज इफ्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो करो इक्वल टू एवरेज इफ्स। अब रेंज, तो रेंज मैंने बताया था, रेंज क्या होगा, सबसे पहले जो रेंज है मेरा, कंडीशन क्या है कि जिसका डिपार्टमेंट क्या हो, फाइनेंस, जिसका डिपार्टमेंट क्या हो, फाइनेंस, मैंने लिखा यहां पे फाइनेंस, कॉमा, और उसके टोटल सैलरी के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 16,000। तो मैंने टोटल सैलरी को सिलेक्ट किया, कॉमा, इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करना है, ग्रेटर देन 16,000। एक बार दोबारा से अप्लाई करते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए इसके अंदर, फाइनेंस, फिर कॉमा, सेकंड कंडीशन क्या है, जिसका टोटल सैलरी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 16,000, उसका एवरेज निकालना है। सिर्फ एक ही आ रहा है, एक मिनट, कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं इसके अंदर, अगेन स्टार्ट करते हैं। अब देखो नीचे भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है, हम लोग बाय मिस्टेक गलत हो रहा था ये। सबसे पहले क्या रहा है कि एवरेज रेंज, किस रेंज का एवरेज निकालना है, जैसे आपने सम इफ्स में किया था, है ना, तो सेम यहां भी अप्लाई करना है। तो एवरेज रेंज क्या है आपका, ये इस रेंज का एवरेज निकालना है, कॉमा, उसके बाद आगे कंडीशन। तो आ जाओ कंडीशन के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जिसका डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जिसके टोटल सैलरी के अंदर ग्रेटर देन 16,000 होगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो इसके अंदर एक ही है। अब देखो फाइनेंस में कितने बंदा है, कितने लोग, कितना टोटल दिया हुआ है, एक ये है फाइनेंस का, दूसरा ये दिया हुआ है फाइनेंस का। तो अभी आपने यहां पे सिर्फ फाइनेंस का एवरेज निकाला तो क्या आ गया था 16515, तो ये सिर्फ फाइनेंस का एवरेज आया। बट अभी मैंने निकाला फाइनेंस का तो एवरेज निकालना है, बट उसके टोटल सैलरी के अंदर ग्रेटर देन 16,000 होगा, तो एवरेज एफ्स तो एक ही दिया हुआ है 17096। तो इस तरीके से इसका अप्लाई करना है आपको। तो एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे नॉर्मल तरीके से एवरेज आप निकालना है और कंडीशन के साथ कैसे एवरेज फाइंड करना है। तो याद रखना कि यदि सिंगल कंडीशन होगा तो एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करोगे, यदि मोर देन वन कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन आपके पास में है, तो एवरेज इफ्स लगाओगे, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर यहां पे मुझे ये फाइंड करना हो कि टोटल मैक्सिमम जो सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला। अब आप मुझे देखना है कि ये जो टोटल सैलरी है इसमें हाईएस्ट सैलरी कौन सा है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, मैक्स इक्वल टू मैक्स, सेलेक्ट नंबर,
ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। तो ये आपका मैक्सिमम सैलरी आ गया। देखो अब यहाँ पे 1943 है, अब यहाँ भी जो मैक्सिमम है 19434 दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम का फॉर्मूला बता रहा है। अब यहाँ पे यदि इसी डाटा के अंदर आपको निकालना है मैक्सिमम जो टॉप 4 में है, जो टॉप 6 में है, मुझे उसकी टोटल सैलरी चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लार्ज का फॉर्मूला। तो क्या करोगे, इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन। अब जो भी नंबर है, जो भी एरे दिया हुआ है, उसको पहले सिलेक्ट करोगे, कॉमा, फिर के का मतलब है किस पोजीशन का आपको फाइंड करना है मैक्सिमम सैलरी। उसके लिए मान लो कि मुझे इस टोटल के अंदर ये निकालना है कि टॉप थर्ड में कौन सा नंबर आ रहा है। उसके लिए सिलेक्ट किया रेंज, कॉमा थर्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1943 के 4 के बाद जो हाईएस्ट सैलरी कौन सा है, 17096, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे क्या है, 16552। तो इस तरीके से आप लार्ज का फॉर्मूला यूज करोगे। फिर अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि सबसे कम सैलरी डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या अप्लाई करोगे, मिनिमम का फॉर्मूला। तो इक्वल टू मेन, ब्रैकेट ओपन किया, और जो भी नंबर है सबको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या आ रहा है, 13955। सबसे कम यही सैलरी है आपका। इसमें से ये फाइंड करना है, सबसे कम तो मुझे फाइंड करना है, बट वो जो होना चाहिए थर्ड नंबर पे होना चाहिए या सेकंड नंबर पे होना चाहिए। तो उसके लिए इस स्मॉल का फॉर्मूला है। तो इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन किया, और जो भी एरे दिया हुआ है, जो भी नंबर है, सबको सिलेक्ट किया, कॉमा सेकेंड, जिस पोजीशन का निकालना है आपको। अब देखो 13955 के बाद सबसे कम सैलरी आपका ये दिया हुआ है 14524। तो इस तरीके से आप ये मिनिमम, मैक्सिमम, लार्ज एंड स्मॉल का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका काउंट। अब आपको ये फाइंड करना है कि मैंने नंबर ऑफ सेल, कितने सेल में काम किए हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, उसको काउंट करने के लिए यूज करोगे काउंट का फॉर्मूला। बट यह ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ बताएगा कि जिस नंबर पे, जिस सेल के अंदर आपने कोई नंबर फिल किया हुआ है तभी उसको काउंट करेगा, अदरवाइज ये काउंट नहीं करेगा। तो काउंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो भी नंबर है सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक सेल को डिलीट कर दिया, ठीक है, यहां पे डिलीट कर दिया, तो कितना आ रहा है 4। तो ध्यान रखना, सिर्फ ये जो काउंट करेगा ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी टाइप कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ललित, तो उसको ये काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है ये टेक्स्ट है, इसलिए काउंट नहीं कर रहा है। तो काउंट का फॉर्मूला सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा, और सेल में नंबर फिल होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। फिर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ ब्लैंक को ही, ब्लैंक सेल को ही काउंट करना है, तो उसके लिए यूज करना है काउंट ब्लैंक। तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, फिर जो भी रेंज है सबको सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज। अभी तो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1, एंटर मारो, देखो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से आप ये काउंट का फॉर्मूला अप्लाई, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे काउंट ये करना है कि जो टेक्स्ट है उसको भी काउंट करना है और जो नंबर है उसको भी काउंट करना है, तो उसके लिए यूज करना है आपको काउंट ए का फॉर्मूला। तो इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, 1 2 3 4 5। बट इसने ब्लैंक सेल को जो काउंट नहीं किया है, सिर्फ टेक्स्ट और नंबर को ही काउंट किया। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी रेंज, किसी भी डाटा में से टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करना है, उसके लिए यूज करोगे काउंट ए का फॉर्मूला, ठीक है। अगर वहां पे ये मेंशन हो कि सिर्फ मुझे टेक्स्ट को ही काउंट करना है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट आप कॉमन सेंस यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं काउंट ए के साथ काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो सिर्फ जो आपका टेक्स्ट है उसको ही काउंट करेगा। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया काउंट ए, सिलेक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करके। काउंट और जो भी नंबर दिया हुआ है
सबको सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारो। तो कितना टेक्स्ट है इसके अंदर? 1। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो टेक्स्ट दिया हुआ है 1 टेक्स्ट है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो काउंट ए का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ एक टेक्स्ट है आपका, है ना, टेक्स्ट 1। तो यदि सिर्फ टेक्स्ट ही काउंट करना है तो उसके लिए आप अप्लाई करोगे काउंट ए का काउंट ए माइनस में काउंट इफ। अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन के साथ मुझे अप्लाई करना है, कंडीशन के साथ अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कंडीशन के साथ आपको काउंट करना है। अब यहाँ पे ये अप्लाई करना है। एक बार इसको मैं फिल कर लेता हूं कि जिस बच्चे का टोटल सैलरी ग्रेटर देन 15,000 है उसको काउंट करना है। तो सिंगल कंडीशन है, उसके लिए क्या अप्लाई करोगे? काउंट इफ का फॉर्मूला। तो इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, तो रेंज दिया हुआ ये सेलेक्ट किया, कॉमा, कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 15,000, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कितने हैं? 4। एक ये आ जाएगा, 2, 3 एंड 4। तो जो मोर देन 15,000 है उसका टोटल ये बता रहा है, तो ये 4 आ गया। अब मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करोगे? काउंट ए, क्योंकि ये टेक्स्ट दिया हुआ है बट कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो मैंने यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लगा के टोटल डिपार्टमेंट फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे 6 आ गया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइनेंस में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए काउंट इफ रेंज क्या होगा? ये रेंज है आपके लिए, सेलेक्ट किया, कॉमा, अब कंडीशन क्या है? फाइनेंस, बस ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। तो ये 2 आ गया फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अब यहां पे आपको ये देखना है कि मुझे फाइनेंस तो काउंट करना है बट फाइनेंस के अंदर होना चाहिए ग्रेटर देन 16,000 टोटल उसका। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गया। अभी आपने यहाँ पे जो 2 आया, क्या आ गया कि आपको यहाँ पे टोटल फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने हैं तो वो आपने यहाँ पे काउंट किया। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई करना है कि मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट को तो काउंट करना है बट उसके टोटल सैलरी के अंदर 16,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए काउंट इफ्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या है? डिपार्टमेंट। इसके अंदर किसको काउंट करना है? फाइनेंस को, फाइनेंस को या तो यहां पे सिलेक्ट करो या खुद टाइप करो। मैंने कर दिया यहां पे फाइनेंस। सेकेंड कंडीशन क्या है? उसके टोटल सैलरी के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 16,000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सिर्फ 1 है। अब क्यों? क्योंकि देखो फाइनेंस में 2 लोग हैं, एक ये हो गया फाइनेंस, एक ये हो गया, बट यहाँ पे 2 दिखा रहा है और यहाँ पे 1 आया। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में एक ही ऐसे बंदा है जिसका मोर देन 16,000 यहाँ पे है। ठीक है, इसका लेस देन है 16,000, इसलिए यहाँ पे 1 बता दिया। तो इस तरीके से आप अपने डाटा के अंदर एवरेज यूज कर सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज, स्मॉल एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है तो कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।